विनेश मनोटिया मेरा नाम है। नगर निगम सफाई मजदूर संघ का अध्यक्ष हूँ। और आज पार्षदों की इतनी हिम्मत हो गई कि ये सरेआम सफाई मजदूरों पर गोलियां चला रहे हैं। तो कानून नाम की चीज जो है वो तो खत्म हो रही है। अगर किसी पार्षद को कोई सफाई कर्मचारी डांट देता है तो ये सारे जो है सफाई कर्मचारी के विरोध कार्रवाई करते हैं और हमारे भी लोग जनप्रतिनिधि वो उनके साथ खड़े होते हैं। आज इन्होंने पूरे नगर को पंगु बना के रख दिया, जिसमें सफाई कर्मचारी का कोई इनसे ताल्लुक नहीं है। आप अपने वार्ड के जनप्रतिनिधि हैं और आप सफाई कर्मचारियों पर गोली बरसा रहे हैं। ये सीधा सीधा खिलवाड़ है। और सफाई मजदूर जब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी कोई काम पे नहीं जाएगा। मौजूद है, उपस्थित है। हमारा इसमें ये कहना है कि सबसे पहले गुनाहगारों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर गिरफ्तारी नहीं हुई रविंदर पार्षद वार्ड 18 के जो है आए हैं अपने साथियों के साथ, यहाँ दमगई करके गोली चला रहे थे। बस वजह उनके वार्ड में छोटा हाथी किसी कारणवश नहीं गया था। उन्होंने फ़ोन पे पहले धमकाया, मुझे नहीं जानते, ऐसे नहीं ऐसे गाली दिया हमारे डिपो प्रभारी जी को, हमारे इंस्पेक्टर साहब को, जो डिपो कर्मचारी थे उनको। इसके बाद फिर सुनियोजित ढंग से जैसे भी रहा अपना स्कॉर्पियो भर के आए, करीब 6-7 लोग जो है, और अपना जो है बाहर से ही गोलीबारी करने लगे। एक को गोली भी लगी है और PL शर्मा हॉस्पिटल भेजा गया है। मेरा नाम है SK दुबे। अब आगे का हमारा जो उच्च प्रशासन है नगर निगम का, वो जैसी योजना बनाता है नगर आयुक्त जी जैसा आदेश देंगे वैसा होगा। सफाई कर्मचारियों का महामंत्री हूँ मैं, रविंदर पार्षद जी, वार्ड संख्या 18 के। सुबह 2 गाड़ियों पर यहाँ भर के आ रहा है। अपने राजेश जो डिपो प्रभारी हैं उनसे कुछ कहा सुनी हुई, उनका भी काम करा दो, आराम से काम करा दो। इतने काम के बाद भी उनका मुझे काम आज ही चाहिए। इतने अगर उन्हें कहा सुनी हुई तो इसके बाद उन्होंने यहाँ गोली चला दी। एक अपने ड्राइवर की गोली लगी और राजेश भाई के साथ मारपीट करी और कुछ जो कागज पत्तर थे उन्होंने यहाँ से फाड़ फूड़ के एक तरफ कर दिए। सब कागज अगर डाल दिए कि शायद तुम मुझे नहीं जानते मैं कितने दमाग आदमी हूँ, क्योंकि मैं अवैध वसूली करता हूँ। 18 के अंदर मेरे पास क्या ही केस है और मेरा को आप प्रशासन कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भाजपा का भारतीय जनता पार्टी उसकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। जब तक उसकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी कोई भी कर्मचारी डिपो प्रभारी से लेकर वाहन चालक से लेकर सफाई व्यवस्था कोई भी कर्मचारी काम बिल्कुल नहीं करेगा। सरकार ने ये नहीं करी कि आप सरकार को आप बदनाम करोगे। ऐसे गुंडों ने सरकार को बदनाम कर रखा है। ऐसे गुंडागर्दी हम बिल्कुल नहीं चलने देंगे। अगर शासन इनकी मदद करेगा तो हम तो शासन के खिलाफ भी चले जाएंगे, क्योंकि अगर सरकार चाहता है कि हम गुंडागर्दी के बल पर करें, हम कोई भी काम ऐसा गुंडों को बिल्कुल परमने देंगे, क्योंकि हम तो बराबर के गुंडों का इलाज करने को पैदा हुए इस कारण से। जब हम सफाई व्यवस्था बंद कर सकते हैं तो हम तो गुंडों को बंद कर सकते हैं। मान्यवर जी, देखिए सिविल लाइंस में सूरज कुंड में ये नगर निगम का डिपो है। यहाँ पे आज 12 बजे के आसपास थाना पुलिस को सूचना मिली कि यहाँ पे फायरिंग हुई है और एक कर्मचारी को गोली लगी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँच गए। जो घायल है उसका नाम अविनाश है, वो कर्मचारी नगर निगम में कूड़ा उठाता है। तो उससे उपचारित को जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है। और जिन्होंने फायरिंग की है उनका नाम रविंदर है, वार्ड 18 में पार्षद है और उन्हें मौके से पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी भी सिर में चोट आई, जो पूछताछ के दौरान पता चला है कि इन दोनों की आपस में कूड़ा गाड़ी को लेके किसी बात को लेके कूड़ा उठाने को लेके कहा सुनी हुई थी, जिसके बाद जो पार्षद है वो यहाँ पे डिपो पे आए थे। उसके बाद इनकी आपस में झड़प हुई। झड़प होने के बाद उन्होंने फायरिंग की है। पुलिस मौके पर है, शांति व्यवस्था कायम है। जो ये आरोपी है उन्हें भी चोट आई, उन्हें भी अस्पताल में एडमिट कराया गया है। मौके से जो वेपन था वो बरामद कर लिया गया है, पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। और यहाँ पे फिलहाल मौके पर शांति कायम है और यहाँ पे पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। CCTV फुटेज की जाँच की जा रही है। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाए तथा आवश्यक कार्रवाई की जाए।
जानकारी की जा रही जांच का पार्ट समझाएंगे। जैसे मैंने बताया कि मौके पे पुलिस आई है, यहाँ पे तथ्य की सारी एविडेंस कलेक्ट की जाएगी, जो भी तथ्य सामने आए उसके अनुसार आवश्यक कार्रवाई की